जैसा कि आपको पता है, एक सिलसिला शुरू किया है अपने उलमा से मिलने का। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मिला, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिला, आज कराची में हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ। आपने मज़हब को मजाक बना दिया है, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया है। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। 3 तलाक याफ्ता से शादियां करो या 3 बेवा से शादियां करो, चौथी मैं करा दूं कि 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से। अब मुझे बताएं, आपने लड़की को जिन्स समझ लिया है। मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं। ये मिजाज था आपका, एक मुफ्ती का क्या ख्याल है? आपका क्या? एक मुफ्ती का मिजाज था। मुफ्ती को मिजाज करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या लड़की, आप लड़की को क्या कह रहे हैं? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुंचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा, हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। इतनी ज़बरदस्त खिदमत हुई है। आपको बुनियादी इख्तलाफ क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से? इंजीनियर मिर्ज़ा से इख्तलाफ ये है, प्रॉपर आलिम नहीं है और मिस्टेक इल्मी बहुत ज़्यादा करते हैं। जेलम वाली सरकार, शुफ वाली सरकार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि मौलाना तारिक मसूद देवबंदियों के फ्रंट मैन हैं, देवबंदियों के गोल कीपर हैं, गलत अकीदे वाले इंसान हैं और मरने के बाद अल्लाह के पास नहीं, अपने बुजुर्गान के पास जाने वाले इंसान हैं। तो जन्नत में कौन जाएगा इंजीनियर से? बस ये मुझे एक लिस्ट लिखवा ले। वो बोरे वैसे कहाँ हैं जो आप लेके गए थे? जब भी कोई कहीं बोरा लेके जाता है ना, वापस आके उस बोरे को खाली करके चीज़ों को अपनी जगह रख दे। तो ये सारी किताबें आप देख रहे हैं, ये बोरे से निकली हुई किताबें हैं जो हमने अलमारी में दोबारा फिट कर दी हैं। मैं लेक्चर सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, कह रहे हैं कि इन 5 जो देवबंदियों के अकायद हैं, इनको कुरान और सुन्नत से साबित करें तो समझे मुनाजरा हो गया। पहला वही है, चिश्ती रसूल अल्लाह। तो ये इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने उससे कहा जो हमारी नजर में ठीक नहीं है। दूसरा है सर, थानवी रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह ताला के अर्श और कुर्सी से अफजल है। कलील सहारनपुरी साहब की अल मुअन्नद अल मुगन्नद। हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल बाद अपनी कब्र से निकले और देवबंद के 2 उलमा या 2 मौलाना साहब में सुलह करवा कर वापस कब्र में चले गए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में जिंदगी को दुनिया की सी मानते हैं। नबी का जिस्म वैसे ही सलामत है जैसे दुनिया में सलामत था, तय है, कोई शक ही नहीं। मगर दुनिया की सी मुराद क्या है? बेहतरीन सवाल किया आपने। 555 हिजरी में शेख अहमद रफ़ाई नबी के रोज़ा मुबारक पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर हुए, नबी की शान में अशार पढ़े। 90,000 लोगों की मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ कब्र से निकाला। शेख अहमद रफ़ाई ने बोसा दिया और फिर हाथ मुबारक कब्र के अंदर चला गया। आप इतनी दूर जेलम चले गए, यहाँ हमारे बैठे हैं 4+4 8 जमाते, मोटरसाइकिल की टैंकी, पेट्रोल वाली टैंकी पे इन्ना तो है ना, कल को सरफ सल्ले रब्बी गवानार इन्ना शानिया को लब था। ये पढ़ के पोका करे पेट्रोल में बरकत हो। कितनी बड़ी करामत, कभी इनके पास भी जाएं। केला रखने का मदनी तरीका देखें। पापा जानी जो हैं उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। मैं एक सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहा था कि बिजली के मीटर पे जम लिखो उंगली से। वो आ रहा है आज़ाद जमील, ये कौन फिल्म है? ये आज़ाद जमील साहब के बारे में मैं लोगों को बता दूं, आपके रेफरेंस ही बता दूं कि ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। आपका मैं क्लिप सुन रहा था कि मुझे 2 एतराज़ है जिसको इतना मजहब का इल्म नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद जब कहता है कि तुम्हारे ज़िम्मे लड़की की तालीम नहीं है, दूसरा नाबालिग लड़की को शादी कर दो, और तीसरा कि तालीम उनके ज़िम्मे है। क्या मैं और आप अपनी बेटियों के साथ भी ये करेंगे कि नाबालिग लड़की की शादी, 8-10 साल 12 साल की बेटी हो उसकी शादी कर दें? मुफ्ती तारिक मसूद का कहना और मेरा कहने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे इन अल्फाज में मुबालगा ज़्यादा हो गया। हाँ। इस तरह बयान नहीं करूँ तो ठीक है, आइंदा में एहतियात करूँ। यूनिवर्सिटियों में चर्च बट रही है, लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है। ये तरबियत करेगी आपके बच्चों की, ये हया सिखाएगी। एजुकेटेड लड़की आपको बेच कर खा जाएगी। लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया, फिर उसने चर्च पीना शुरू कर दी, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। माएँ रो रही हैं, पीट रही हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के जो मानने वाले हैं वो तो बस डाउटफुल हो गए ना कि लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी, चर्च पिएगी। लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है। सर ये कैसी आप बात कर रहे हैं? तो नहीं चल रही क्या? मुझे तो है आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रोफेसरों की सेटिंगें चल रही हैं, आप लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं।
आपने कहा सर अगर शादी के बाद शोहर को हक है बीवी को तलाक देने का, जज को नहीं, क्या गधापन है अदालतों में नाफिज कर दिया गया? बिल्कुल गधापन नहीं, खच्चरपन है, गधे से ऊपर की चीज़ है। मैं 77 सालों के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। जो जाली इलेक्शन पे हुकूमत बनती है वो जायज़ है कि जब एक गलत तरीके से चुना गया हो, जो चुना ही ना गया हो और वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं ये सही वाला है और इसके अहकाम मानो? उसका तरीक़ाकार में चाहे वो जरदारी क्यों ना हो। आपको आसिफ अली जरदारी से क्या एतराज़ है? जो आपको है, पहली दफ़ा मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखा है कि उन्होंने कहा कि बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। यहूदी एजेंट कहने पर हिसाब देना पड़ेगा। आप समझते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है? नहीं, मैं नहीं समझता। तो फिर इसका मतलब मौलाना फजल रहमान को सज़ा मिलेगी। जो मौलाना फजल रहमान की बात, अब तो उन्होंने भी रुजू किया भाई आज। इमरान खान बहसियत इंसान और बहसियत वज़ीर आज़म कैसे लगे आप? इमरान खान ने जो अच्छे काम किए, हमने उस वक्त इमरान खान को अप्रिशिएट किया। और ये जो निकाह नामे में ख़त्म नबूवत का जुमला बढ़वाया था, यूनाइटेड नेशन में जाके एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी इमरान खान ने। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या इल्म हासिल किया है मज़हब का? सनद दिखा दें आप फिर। ठीक है, मैं आपको सनद नहीं, मिंटर की। बस उसमें यही है कि नहीं दिए तो नहीं, ज़ाहिर है अच्छा, अंडा पड़ा होगा। इंटरफेल। अच्छा, आप फेल फिर कह लें, मुझे आप मैट्रिक फेल कह लें। कितने बच्चे हैं सर? 19। मेरे ख्याल से इमरान खान आपको ही देख के चीखता था कि बहुत यंगस्टर इसको भी देख के चीखता हूँ। मुझे आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई है। कराची आपके पास आकर खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है, एक सिलसिला शुरू किया है अपने उलमा से मिलने का। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मिला, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिला। आज कराची में हूँ और आज मैं हूँ मौलाना तारिक मसूद साहब के साथ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ। क्यों मिल रहा हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा अल्लाह सच्चा अल्लाह, एक अल्लाह, हमारा रसूल आखिरी इंसान तक के रसूल, हमारी जान कुर्बान, हमारा कुरान सच्ची किताब, आखिरी इंसान तक की किताब, लेकिन हम ज़वाल पजीर हैं। हमारे मेंबर नफ़रत उगल रहे हैं, हमारी मस्जिदें लोगों को तकसीम कर रही हैं और हम हर चौक और हर जगह 1.5 इंच की एक मस्जिद बना के बैठे हैं। वो इस्लाम जो अमन का दर्स देता है, वो इस्लाम जो मिलाता है, वो इस्लाम जो दुनिया और आखिरत का आपका ज़ामन है, वो इस्लाम ही हमारे लिए क्यों बन गया ऐसा कि लोग जो बाहर के हैं वो इस्लाम से भागते हैं? और अगर वो इस्लाम कबूल भी करें तो कौन सा करें, किसके पास जाएं? और अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहें तो हो सकता है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों हम पूरी दुनिया में हम ज़वाल पजीर हैं? क्यों जो मगरब है वो आगे निकल गया और हम पीछे रह गए हैं? क्यों हमारी मस्जिदों के जो नमाजी है, मस्जिदें भरी होती हैं, लेकिन बाहर देखें, यानी अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं मगर उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते। हमने कुरान और नमाज, हत्ता के नमाज जो 5 वक्त पढ़ते हैं, उसका भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या पढ़ क्या रहे हैं। बस पढ़ी जा रहे हैं और करी जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों में बरकतें नहीं रही। तो इसी सिलसिले में आज मैं हूँ मौलाना तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ। इनसे पूछूंगा, बहुत सारे सवालात हैं मेरे ज़हन में, इनको मैं बहुत सुना, इंजीनियर साहब को सुना, मौलाना तारिक जमील साहब को सुना, और लोगों को जो हमारे काबिल इज़्ज़त उलमा हैं उनको भी सुनते हैं। तो आज वो सारे सवालात जो आप भी पूछना चाहते हैं वो आज इनके सामने मैं रखूँगा। बहुत शुक्रिया सर। और कराची में आपकी दर्स की तरह ही गर्मी है, हालांकि इस्लामाबाद में हल्की हल्की सर्दी ठंडा होता है। नहीं काफ़ी गर्मी होती है। अच्छा सर, एक तासुर है कि आपने मज़हब को मजाक बना दिया है, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया है। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, पैसों के लिए और अपनी मशहूरी के लिए, मतलब ज़ाती तशहीर के लिए। और एक मौलाना साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे शुगली मौलवी, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। सही। क्यों? ये बातें ज़्यादातर
वो लोग करते हैं जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो 1.5 2 घंटों के बयानात में से 1 मिनट का, आधा मिनट का क्लिप निकाल के वायरल करते हैं। मेरे जो जुम्मे के और इतवार के बयान होते हैं 1.5 से 2 घंटे के बयान होते हैं वो तो ये हो नहीं सकता कि 1.5 घंटा लतीफ़े ही सुनाऊँ मैं जी और मज़हबी तबका फिर उसको सुन रहा हो। लतीफ़ों के लिए बहुत सारे कॉमेडियन पड़े हुए हैं। हाँ, जब आप किसी की बात से 1 मिनट का या आधा मिनट का सिर्फ लतीफ़े वाला क्लिप निकाल के लाएंगे तो फिर ज़ाहिर है यही इमेज जाएगा कि ये सिर्फ लतीफ़े ही सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे के बयानात अगर लोग सुन। और दूसरा ये कि हमारे चैनल पे जो है हमने स्ट्राइकें नहीं देते, सबको इजाज़त दी हुई है, तो हर आदमी अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल रहा है, तो उससे ये इमेज जाता है कि शायद ये लतीफ़े ही मैं सुना रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं सुना रहा। तो ये गलत है, ये मालूमात ना होने की वजह से। हाँ, ये ज़रूर है कि आम तौर पर जो मज़हबी स्कॉलर्स का वे ऑफ स्पीकिंग है या वे ऑफ टीचिंग है, मेरा उससे बचपन से थोड़ा डिफरेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जब आया तो मैंने मशहूर होने के लिए ये स्टाइल इख्तियार किया है, ऐसा नहीं है। मैं टीचर हूँ 1999 से, जामिअतुर रशीद में पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे कभी यूट्यूब की दुनिया होगी। तो मेरे उस वक्त के स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछें कि मुफ्ती तारिक मसूद जब सबक में आते थे, क्लास में आते थे पढ़ाने के लिए, तो क्या स्टाइल होता था? सो भी हमारा यही स्टाइल था, हंसाते भी थे, गपशप भी लगती थी और तलबा एंजॉय करते थे, लेकिन सबक भी पढ़ाते थे, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवाता था मैं। अब तो मैं ये एक नेचुरल है। नहीं, मैं मान लिया आपका नेचुरल है, लेकिन आपका एक मैं सुन रहा था, आप कह रहे हैं एक मौलवी से किसी ने पूछा कि क्या लड़की के साथ सोना जायज़ है? बोले कमबख्त सोता कहाँ है तू, कौन पागल है जो लड़की साथ सोएगा? फिर आप हंसे, हंस कर कहा समझ आई मेरी बात। तो अब एक मौलाना मुफ्ती लड़की के साथ सोए, कमबख्त सोता कहाँ है? नहीं, मौलाना मुफ्ती नहीं सो रहा, वो मौलाना मुफ्ती डांट रहा है कि कोई शख्स मौलाना से पूछ रहा है कि लड़की के साथ सोना जायज़ है, तो मौलाना कहते हैं तुम सोते कहाँ हो। यानी इसका, इस ज़ुमानी जुमले का आपको पता है कि इसका क्या है? कि मतलब तुम जागते हो तो लड़की के साथ क्या? हाँ, तो मतलब यही है ना कि तुम घुन्ने बन के सवाल घुमा रहे हो। तो असल में तुम्हें ये चाहिए कि हम लड़की के साथ गलत हरकतें करते हैं तो ये जायज़ है या नहीं। तो घुन्ने बन के तुम सवाल घुमा रहे हो कि हम सोते हैं। तो कितना अच्छा होता अगर ये सवाल आप पर्ची उठाते इधर रख देते। नहीं, इसमें क्या है, अगर मैंने पर्ची उठा के नहीं रखी और मैंने ये रिकॉर्ड करवा दिया तो आपको लगता है इसमें कुछ नहीं? मेरा ख्याल है कुछ नहीं। अच्छा, अगला सुनिए। एक शख्स मरने लगा, बोला बेगम बिस्तर मर्ग पर हूँ, मेरे दिल में एक सवाल है, एक खलश है, 10 बच्चे एक जैसे हैं, ये 11वां मुख्तलिफ है, ये किसका है? बीवी बोली सच बताऊं? शोर बोला हाँ बताओ। बीवी ने कहा सिर्फ एक ही तेरा है, बाकी जो 10 हैं ये जो सेम है ये तेरे नहीं है, ये किसी और फिर आप हंसते हैं। कई बेड़ा गर्क कर दिया। फिर नहीं, मैं आप सुना दीजिएगा। फिर आप कहते हैं ये किसी और फिर आप हंसते हैं और कहते हैं ये कहीं और से डाउनलोड किए हैं। सही। अब आप लतीफ़ा ये सुना दीजिए जरा। नहीं, देखिए वो ऐसे नहीं है, और पहले सियाको सबाक किया है। जब देखें ऐसे कोई लतीफ़ा उठा के, जब आप, ऐसा तो नहीं है कि मैं आया कैमरा रखा और मैं लतीफ़ा सुना के निकल गया। पीछे बयान क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान लतीफ़े सुनाता है। तो लतीफ़ा जो मैंने सुनाया था वो इस तरह सुनाया था कि एक आदमी के 10 बच्चे थे, तो 11वां ज़रा डिफरेंट पैदा हुआ, तो उसने अपनी बीवी से पूछा मौत के वक्त कि ये किसका है, मुझे शक हो रहा है। तो उसने कहा सिर्फ यही तेरा है। बस इतना लतीफ़ा है। यानी आप, अच्छा, यानी आपने कहा मैं आप क्लिप आपको सुना, अच्छा, ये कहीं और से डाउनलोड हुई। अच्छा चले, तो इसमें तो ये कहीं और से डाउनलोड होना यानी नहीं, तो आप क्या कहना, मैं क्या ये बताऊं कि ये इस तरह मिले आपस में और वो इसका तुम्हारा कहीं मेरा कहीं से लिंक था, वो लड़का आया रात को बैठा और मेरे साथ ये हरकतें की, तो ये तो शॉर्ट में तो ऐसे ही बात होती है। आपको चाहिए ये डिटेल बतानी? नहीं बताई ना डिटेल, इसी वजह से। अच्छा, आपको पता थी? ये लतीफ़ा है, फर्जी है, ये हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। आगे सुनिए। आपने एक और बड़ा बोनस का ऐलान किया है, और सबसे बड़ा बोनस है आजकल पाकिस्तान में बड़ा हिट है कि 3 तलाक याफ्ता से शादियां करो या 3 बेवा से शादियां करो, चौथी मैं करा दूंगा। और उस बड़ी अच्छी बात है, कमाल है आप। लेकिन उसके बाद मुझे एतराज़ शुरू होता है, ये भी एतराज़ है खैर, लेकिन उसके बाद एतराज़ है कि 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से।
अब मुझे बताएं, आपने लड़की को जिन्स समझ लिया है? मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं। वो आप, मैं उस दिन देख रहा था, वो आप कह रहे थे ये चिटाकी है, वो भी मेरे ख्याल से आपकी बेटी थी। जी जी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। लेकिन अब आपने लड़की क्या समझ लिया है कि किलो चीनी ले दूंगा, वरना आधा किलो ले दूंगा, वरना पाव पाव ले दूंगा? ये मिजाज था और इसका पूरा वाकया ये है, मैंने लोगों को जो ये बयान। मिजाज था। और आप क्या समझते हैं कि 4-4 साल की लड़कियों से मैं शादी कराऊंगा लोगों की? आप क्या समझते हैं? ये मिजाज था आपका, एक मुफ्ती नहीं, का आपका क्या मिजाज ख्याल था। है? आपका क्या, एक मुफ्ती का तो मिजाज था। मुफ्ती को मिजा करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या आप लड़की को क्या कह रहे हैं? 8-8 साल की 2 करा दूंगा, भाई मैं आपको पूरा पहले वाकया सुनाता हूँ ना। ये तंज था सामने वाले पे जिसको 16 साल की लड़की चाहिए थी, ये उसका मजाक उड़ाया गया। ये वाकया मैंने ऐसे सुना है कि एक साहब आए और कहने लगे कि मुझे कोई रिश्ता बताओ। तो किसी ने बताया कि भाई ये इतनी एक 26-27 साल की लड़की है। तो कहने लगे मुझे तो 16 साल की चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा कि 16 साल की नहीं तो 2-8 साल की कर देते हैं। यानी तंज उनके ऊपर किया है। तो इसमें ना कोई औरत की तौहीन है, ये तो उसकी तौहीन है जिसको इस उम्र में 16 साल की चाहिए। तो हमने कहा भाई 16 की इतनी तो 8-8 की कर देते हैं। यानी आपका जो मिजाज है, आपका जो सोचने का स्टाइल है, वो तो आप अपनी एज के हिसाब से बहुत बहुत ऊपर की सोच रहे हो। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई औरत की तौहीन है, बल्कि ये तो उस शख्स की तौहीन है जिसको एक बड़ी उम्र में 16 साल की लड़की चाहिए। आप समझते हैं कि ये लड़की की तौहीन नहीं है? नहीं, मैं 4-4 साल की करा दूंगा। नहीं, मैं ये मजाक है, ये हकीकत नहीं है कि मैं 4-4 साल की लड़की से। डेफिनेटली मजाक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें नहीं समझता कोई तौहीन।